तो आगे सब चालू करें। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके सीखते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम 4 लेक्चर देख चुके हैं इस सीरीज़ में, क्लास 11th की सीरीज़ में। तो ये आपका 5th लेक्चर होगा। बट अभी हम 4th लेक्चर को थोड़ा सा एक जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने 4th में क्या क्या किया था। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो, हमने उसमें देखा था कैरेक्टर। अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टर होते हैं, जिसमें हमने देखा रिलायबल, अंडरस्टैंड, रेलिवेंट और कंपेयर। ठीक है। अकाउंटिंग के कैरेक्टर में आ गया रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस और कंपेरेबिलिटी। ये हमारे कैरेक्टर में आ गया अकाउंटिंग है। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, जिसमें हम आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड्स रखना, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, जिसकी वजह से यूजर्स फाइनेंशियल पोजीशन जान पाते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारा कि हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। ये हमने सारा देख चुके थे। तो अब हम चालू करने जा रहे हैं लेक्चर 5। इसमें बात करते हैं हम डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के क्या क्या रोल्स हैं, अकाउंटिंग के रोल्स क्या है आखिर, देखते हैं। अभी पता चल जाएगा अकाउंटिंग के रोल क्या है। देखो, ये मेमोरी टेक्निक है। फिर से जैसे मैंने आपको बताया कि इतने क्रिस्प तरीके से मैंने आपका पूरा कोर्स बना रखा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक सेकंड में एक मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई। हाँ, ओके। एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, अब हो गया चालू। ठीक है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको हल्का सा भी कुछ इशू आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, इतने क्रिस्प तरीके से मैंने हर चीज़ की मेमोरी टेक्निक बना रखी है। अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको 11th क्लास की सब्जेक्ट अकाउंट्स में कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है। तो अकाउंटिंग का रोल क्या है, अकाउंटिंग का रोल क्या है, अकाउंटिंग का रोल बहुत ही रेलिक है। अब ये रेलिक क्या होता है, ये तो बड़ा अजीब सा रेलिक है। मतलब ये देखो, आपको पूरे रोल पता चल जाएंगे अगर आपने ये वर्ड याद कर दिया, रेलिक। और ये वर्ड रेलिक भी कोई ऐसी वर्ड नहीं है। अब देखो, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ वर्ड का। समथिंग दैट सर्वाइव द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब समझे, कि जो चीज़, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो सरवाइव कर जाती है पैसेज ऑफ टाइम को, टाइम बीतने को। तो अकाउंटिंग तो भाई हमारी जन्मों से चलती आ रही है। अकाउंटिंग तो जब मतलब जब हमने व्यापार की चालू करा था तब से अकाउंटिंग चल रही है। हिसाब तो हर कोई लगा रहा है ना, हिसाब हिसाब तो हर कोई लगा रहा है। जब से अकाउंटिंग चल रही है, जब से ट्रेड चल रहा है इस दुनिया में, तब से अकाउंटिंग चल रही है। तो अकाउंटिंग ने पैसेज ऑफ टाइम को तो सरवाइव कर ही लिया ना। तो इसका मतलब हुआ रेलिक, अकाउंटिंग रेलिक है। तो अकाउंटिंग का रोल जो है, अकाउंटिंग का रोल रेलिक है। तो ये वर्ड अगर आप गूगल करोगे ना, इस वर्ड को रेलिक, तो इसका यही मतलब आएगा, समथिंग दैट सर्वाइव द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ से आपको एक और वर्ड सीखने को मिला, रेलिक। रेलिक का मतलब होता है समथिंग दैट सर्वाइव द पैसेज ऑफ टाइम। तो अकाउंटिंग का रोल बहुत ही रेलिक है, अकाउंटिंग का बहुत रोल बहुत ही रेलिक है। अब रेलिक में देखते हैं क्या क्या है, रेलिक में क्या क्या है भाई। आर से हो गया रिकॉर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग का रोल देख रहे हैं हम। इट इज़ व्यूड एज एन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अकाउंटिंग अगर हम करते हैं ना, तो वो हमारे रिकॉर्ड्स की तरह काम आता है। मतलब वो हमारे हमारा हमारा इतिहास है एक तरह से, कि हमने इस साल कितना कमाया था, उससे पिछले साल कितना कमाया था, उससे पिछले साल कितना कमाया था। जब से हमने इनकॉर्पोरेशन करी है, मतलब स्टेब्लिश हुए हैं, तब से वो हमारे रिकॉर्ड की तरह एक तरह से काम करता है। ठीक है। आर ई ई से क्या होता है, इकोनॉमिक रिलायबिलिटी। इकोनॉमिक रिलायबिलिटी, इट इज़ व्यूड एज अ ट्रू इनकम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इट इज़ व्यूड एज अ ट्रू इनकम, मतलब हमारे जो ये रिलायबल होता है, मतलब इकोनॉमिक रिलायबिलिटी आती है हमारे अकाउंटिंग करने से। मतलब हम एक्चुअली अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम एक्चुअली में लॉस कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक एज अ ट्रू इनकम पता चलता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। लैंग्वेज, रेलिक, आर ई एल, एल में आ गया लैंग्वेज। ठीक है। इट इज़ परसीव्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस।
देखो अकाउंटिंग का क्या होता है कि बिजनेस लैंग्वेज की तरह यूज़ होती है। मान लो कि किसी बैंक, जैसे बैंक का मैंने एग्जांपल दिया था कि बैंक को जानना है कि आपकी प्रॉफिट, आप कितने वर्थ हो, आपकी वर्थ क्या है मार्केट में, तो वो अकाउंटिंग से ही तो पता चलेगा ना। जब आप अपनी बुक्स बनाओगे, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, आप अपने कैश फ्लोज बनाओगे, आप पूरी सारी चीज़ें बनाओगे, तब आपको वो पता चलेगा। तो वो एज अ बिजनेस लैंग्वेज है, हमें कुछ नहीं बोलना। फिर हम अब जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है, एप्पल मान लो, एप्पल बुक अकाउंटिंग कर रही है और उसने अपनी बुक्स बनाई। अब वो बैंक के पास लोन लेने जा रही है, तो वो थोड़ा भीख मांगेंगे बैंक से कि भाई हमें लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो। वो तो कहेंगे भाई ये रहे हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, देखो इन्हें और सीधा हमें लोन दो, ये बताओ हमें कितने का लोन मिलेगा। तो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही सब कुछ बता रहे हैं। वो एक वो अपनी ही लैंग्वेज है, अकाउंटिंग उनके रिकॉर्ड्स ही अपनी लैंग्वेज है, वो उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है उसके अलावा। ठीक है। RELI से हो गया हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज व्यूड एज अ प्रोसेस दैट लिंक्स इंफॉर्मेशन सोर्स अकाउंटिंग अकाउंटेंट टू इट्स यूजर। मतलब एक ये ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग का रोल एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि जोड़ता है अकाउंटेंट को उस यूज़र से, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के सोर्स को। अब देखो जो अकाउंटिंग करता है, आपने भी देखा होगा, आपके कोई नोन में को होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो वो अकाउंटिंग करते हैं। तो वो जो अकाउंटिंग कर रहा है उसको उसके एक्चुअल यूज़र से जोड़ना हमारा ये अकाउंटिंग का रोल है। मतलब मान लो अगर कोई कहना चाह रहा है कि इस कंपनी में प्रॉफिट है, तो उसको जोड़ना उसके यूज़र्स के साथ जिसको उस प्रॉफिट के बारे में जानना है या फिर उस लॉस के बारे में जानना है, तो इन दोनों को जोड़ना ये हमारे अकाउंटिंग का रोल है। ठीक है। कॉमोडिटी, RELIC, सी से हो गया कॉमोडिटी। स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज व्यूड एज अ सर्विस इन इंडस्ट्री। स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन व्यूड एज अ सर्विस इन द सोसाइटी। मतलब देखो ये ना अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग भी एक सर्विस है सोसाइटी में। मतलब अकाउंटिंग का जो रोल है ना, वो एक सर्विस की तरह यूज़ होता है सोसाइटी में। कि अकाउंट देखो, अकाउंटिंग से भी कईयों के घर चल रहे हैं, अकाउंटिंग कर करके उन्होंने हम क्या बोले, हम खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के घर इन अकाउंटिंग की वजह से ही चल रहे हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, एक व्यूड होती है एज अ सर्विस इन द सोसाइटी। ठीक है। तो ये हमने इसका रोल देख लिया, अकाउंटिंग का हमने रोल देख लिया कि भाई अकाउंटिंग का रोल क्या है। अकाउंटिंग का रोल बहुत ही रेलिक है, बहुत रेलिक है। तो अब देखो इतने से रेलिक वर्ड आपको याद रखना, बस रोल आते ही अकाउंटिंग का रोल बहुत रेलिक है। इससे आपके नंबर देखो पूरे पक्के हैं। आपको रिकॉर्ड्स, इकोनॉमिक रियलिटी, लैंग्वेज, और आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आपका कम्युनिटी, ये पूरा आपका बढ़िया तरीके से नंबर आएंगे आपके, अगर आप सिर्फ ये लिख के आ गए तो। ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। देखो अब ये ना क्या है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ अकाउंटिंग में यूज़ होती है। तो अब यहाँ से वो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने होने जा रही है कि जो आपको अकाउंटिंग करने से पहले समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि इसको अकाउंटिंग में, मतलब इस वर्ड को क्या, मतलब ये वर्ड का मतलब क्या है अकाउंटिंग में। तो अब ये चालू हो रहा है ये वाला टॉपिक, बुक कीपिंग। ठीक है। बुक कीपिंग एक टर्म होती है अकाउंटिंग में, वो अब ये चालू हो रही है। प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम आ गई। अकाउंटिंग कौन करता है? सबसे पहले प्रॉब्लम आई कि अकाउंटिंग करता कौन है भाई। अकाउंटेंट, आपने भी देखा होगा, जैसे अकाउंटेंट जैसे कई बीकॉम करके अकाउंटेंट बन जाते हैं, कोई सीए भी अकाउंटेंट वैसे सीए बहुत कम अकाउंटेंट होते हैं, बट फिर भी मान लो कोई बड़ी लिस्टेड कंपनी है, तो उसके अकाउंटेंट हमारे सीएस भी बन जाते हैं कि क्योंकि उसमें इंड एस IFRS लग रहे होते हैं, तो उसके भी अकाउंटेंट हम बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी प्रॉब्लम, अकाउंटिंग कैसे करते हैं भाई। अकाउंटिंग कौन करता है ये तो पता चल गया, अकाउंटेंट करता है। अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये हमने पहले पढ़ चुका है, एज एक्सप्लेन बिफोर। क्या?
पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट, ये हमें पता चल गया कि हमें अकाउंटिंग करनी ही कैसे है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग करना किसे कहते हैं। अकाउंटिंग करना किसे कहते हैं? अकाउंटिंग करना मतलब क्या? अकाउंटिंग करना मतलब क्या? अकाउंटिंग करना मतलब बुक कीपिंग, बुक कीपिंग करना। अकाउंटिंग करना मतलब बुक कीपिंग करना, अकाउंटिंग करना मतलब बुक कीपिंग करना। अब भाई ये बुक कीपिंग क्या बवाल है? अभी समझते हैं बुक कीपिंग को भी। क्या है बुक कीपिंग? क्या है बुक कीपिंग? इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग प्रोसेस ऑफ। बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का। मतलब अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग नहीं है, बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का। बीइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इसमें हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? पहले आइडेंटिफाइंग करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को। ये सब, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये होते क्या है, इवेंट्स क्या होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल वाले। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। ठीक है, अब हमने कर लिए बुक कीपिंग में, आइडेंटिफाई कर दिया भाई। अब मेजर करेंगे देम इन टर्म्स ऑफ मनी। ये भी देखो बात है, रिश्ता वही सोच नहीं वाली कहानी होती है। सारी क्रक्स सबका एक ही है कि हमको पहले ढूंढना है, फिर क्लासिफाई करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, ये सब समराइज करके रिकॉर्ड करना है। ये सब होगा वही, बट अलग अलग चीज़ों से आपको बता रखा है। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में नापो, मनी में नापो, जैसे मैंने बताया था मनी में नापो। फिर रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड देम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में फिर रिकॉर्ड कर लो। फिर क्लासीफाई एंड कम्युनिकेट कर दो, फिर क्लासीफाई एंड कम्युनिकेट कर दो। वही रिश्ता वही सोच नहीं, यही कहानी है। देखो चीज़ें वही होती है, बट सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, तो इसलिए कोर्स आपका बढ़ता जाता है। बस बात वही है, सिंपल सी। अब देखो ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बना रखा है। बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है ये अकाउंटिंग की दुनिया का, अकाउंटिंग की दुनिया का। अब ये बुक कीपिंग से बड़ा कौन? बुक कीपिंग से बड़ा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग से बड़ा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से भी बड़ा कौन? अकाउंटिंग से बड़ा अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग से भी बड़ा कुछ है, अकाउंटिंग से बड़ा अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग से बड़ा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से बड़ा अकाउंटेंसी। ठीक है भाई, अब इतना तो हमें समझ आ गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अब ये बड़ा घमासान युद्ध होगा भाई। हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बीच में। देखो अकाउंटिंग हम ऊपर समझ के आ चुके हैं, पिछले हम लेक्चरों में अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ समझ के आ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं, अब हम बुक कीपिंग के बारे में देख रहे हैं। तो अब हम डिफरेंस देखेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का। अब देखो मैं तो बताऊं, अभी आपके लेवल पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं, डायरेक्टली उठ के आएंगे। डिफरेंस बता दो हमारे को अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का। तो ये इसलिए, ये मैंने मेमोरी टेक्निक्स बना ही इसलिए रखी है कि आप इनको बस रट्टे मार लो। ये मेरे ख्याल से ये आपको मैंने दिखाया था कि 24-25 नंबर का शायद आपका ये 2 चैप्टर आएंगे थ्योरी के जो चलेंगे। देखो प्रैक्टिकल में तो मैं मज़ा बांध दूंगा। प्रैक्टिकल इतना बढ़िया तरीके से आपको समझ आएगा कि आपकी मेरी गारंटी है आपको समझाने की। थ्योरी में क्या है, थोड़ी थ्योरी में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ता है थोड़ा। देखो आप लोगों को अभी समझाने के लिए थोड़ा सा बेस से चलना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। और मेरा काम ही यही है। मेरे को अगर कोई इतना बेस से पढ़ा था तो मैं आज पता नहीं किसी लेवल कहीं सीईओ ही बैठा होता। ठीक है, बट ठीक है यार, हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मजाक नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या देखने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है, चालू करते हैं। दोनों के बीच नेचर, देखो दोनों के बीच नेचर के स्लोप्स का डिफरेंस है। दोनों के बीच मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बीच नेचर के स्लोप्स का डिफरेंस है, नेचर के स्लोप्स का डिफरेंस है, नेचर के स्लोप्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएंगे तो ये
दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? कोई पूछे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में नेचर के स्लोप का डिफरेंस है। नेचर मतलब खुदा ने, ऊपर वाले ने उसके नेचर को, नेचर के स्लोप का डिफरेंस है। नेचर खुदा ने बनाया वो स्लोप इन दोनों के बीच में। मतलब मान लो अकाउंटिंग यहाँ है और बुक कीपिंग यहाँ है, तो ये भगवान ने ही डिफरेंस बना दिया बीच में। नेचर ने डिफरेंस बनाया है। ये हमने कुछ नहीं किया, नेचर ने डिफरेंस बनाया है। यहाँ पर अकाउंटिंग है और यहाँ पर बुक कीपिंग है, तो ये जो स्लोप है ये भगवान ने बना के दिया, नेचर ने बनाया है। तो ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? नेचर के स्लोप का डिफरेंस है। ठीक है, इतना याद रखना है तुम्हें। अब पहले स्लोप देख लेते हैं, फिर नेचर चलो पहले नेचर देख लेते हैं। हाँ, तो नेचर एन से क्या हो गया? एन से हो गया नेचर ऑफ जॉब। तो हमारी बुक कीपिंग में रूटीन नेचर की होगी। जैसे मैंने कहा, जैसे जो बीकॉम बंदे होते हैं, वो डेली ऑफिस जाते हैं, डेली और ऑफिस जाके बैंक चढ़ाते हैं, बैंक की एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, और जो भी उनका डेली का काम होता है वो डेली एंट्रीज पास करते हैं। तो ये एक तरह से डेली नेचर की अकाउंटिंग होती है। मतलब जो आपका बुक कीपिंग होती है वो डेली होती है। मतलब देखो, रोज ट्रांजैक्शन होगी, रोज सेल होगी, रोज परचेज होगी, तो वो डेली वाला काम होता है। तो जो जनरली अकाउंटेंट करते हैं, बीकॉम वाले लोग करते हैं, बीकॉम या एमकॉम, ये सब लोग करते हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल, अब जो नेचर है वो हमारा अकाउंटिंग का क्या है, अकाउंटिंग का नेचर क्या है? तो वो थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है। सीए, अब ये लास्ट में आता है, ये सीए साहब लास्ट में आएंगे। सीए साहब सीधा लास्ट में हीरो बन के आएंगे, और वो सीधा फाइनेंशियल्स को देखने लगेंगे। वो जो हमारे अकाउंटेंट ने बना के दिए, वो सीधा फाइनेंशियल उसको देखने लगेंगे। बस उनका काम ये है, वो थोड़ा एनालिटिकल काम है तो वो देखेंगे सीधा। ठीक है, तो ये याद रखना, नेचर दोनों का, इसका रूटीन नेचर होता है, इसका एनालिटिकल नेचर होता है। ऐसे याद कर लेना, अगर ऐसे ना हो तो अकाउंटेंट और सीए। ठीक है, अब देखते हैं स्लोप्स का क्या मतलब है। क्या मतलब है? दोनों के बीच डिफरेंट नेचर के स्लोप ने बनाया है। स्कोप, एस से आ गया हमारा स्कोप। जो बुक कीपिंग का स्कोप है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, क्लासीफाई करता है और रिकॉर्ड करता है। तो जो बुक कीपिंग का जो स्कोप है, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहले मेजर करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंटिंग का क्या स्कोप है? भाई अकाउंटिंग में हम पहले बुक कीपिंग करते हैं। मतलब ये अकाउंटिंग का जो छोटा सा पार्ट है वो है बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग में हम ये तो करते ही करते हैं, ये हमारा इसमें आ गया। प्लस समराइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। मतलब ये तो हमने करना ही करना है, ये हमको करना ही करना है, क्योंकि ये बुक कीपिंग में आ चुका है। प्लस इसको फिर हम समराइज करेंगे अकाउंटिंग में, फिर समझेंगे, फिर बताएंगे। मतलब देखो, पहले समरी बनानी है। समरी बनाने का मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट, और आपके बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये हमें बनाना है। ठीक है, फिर उसको समझना है, और समझ के हम खुद क्या करेंगे, हमें समझाना भी है, फिर यूजर्स को भी तो समझाना है ना। तो ये कम्युनिकेट करना है फिर हमें आगे। ठीक है, एस से ये हो गया स्लोप। एल से देखते हैं। एल से लेवल ऑफ स्किल। मतलब क्या लेवल ऑफ स्किल की रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग करने के लिए और बुक कीपिंग करने के लिए? देखो, बुक कीपिंग करने के लिए लो लेवल की स्किल रिक्वायर्ड है। क्यों? देखो, अकाउंटेंट, जैसा मैंने कहा, अकाउंटेंट वो थोड़े से कम जानकार होते हैं अकाउंटिंग के, तो इसलिए उनको थोड़ा उनको डेली नेचर का जैसे यहाँ पर उसने बोला रूटीन नेचर है, तो उनको डेली जो कि चीज़ें बार बार होनी है, वो काम वो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लेवल ऑफ स्किल जो है वो थोड़ा सा लो चाहिए होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ स्किल चाहिए होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जजमेंट्स बना रहे होते हैं, यहाँ पर हम समझ रहे होते हैं, जैसे ये काम है, समराइज कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल ऑफ वो चाहिए, लेवल ऑफ स्किल चाहिए। अब ओ से देख लेते हैं। ओ से ऑब्जेक्टिव।
मेंटेन रिकॉर्ड्स। देखो बुक कीपिंग का सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को, कि हमारे रिकॉर्ड्स क्या है। इसके बाद बुक कीपिंग का रोल ख़त्म हो जाता है। मतलब उसको कोई मतलब नहीं कि ये कम्युनिकेट हो, उसको कोई मतलब नहीं है कि ये लोग समझ पाएँ, इसको कोई मतलब नहीं कि इसकी समरी बने, उसको बस इतना है, वो एक घोड़े की तरह है, वो ऐसे देखेगा बस, वो ऐसे ऐसे देखेगा ही नहीं। वो जैसे अपने घोड़े देखोगे ना, वो ऐसे चलते हैं बिल्कुल आँख में पट्टा लगा के। तो ये वही है, बुक कीपिंग बस वही है, उसको उसको जितना बोला गया रिकॉर्ड करने को वो उतना ही करेगा। अब इससे आगे अकाउंटिंग क्या करता है, असरटेन करता है रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेट टू यूजर्स। वही कि पहले समराइज करेगा, फिर असरटेन करेगा, फिर मतलब कम्युनिकेट करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ गया। पी, पी से देखते क्या है, पी से आ गया परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेंड स्टाफ। देखो वही बात, घूम फिर के वही बात, ये इतना तो अब तुम भी समझ गए होंगे, घूम फिर के वही बात कर रहा है ट्रेंड स्टाफ। लेकिन ये देखो तुम्हारे पॉइंट, तुम्हारे नंबर बन रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं। बाय चांस अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, तुमको बस ये नेचर का स्लोप याद रखना है बस। तुम्हारे नंबर कोई नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं रोक सकता तुम्हारे नंबर। सिर्फ नेचर का स्लोप याद रख देना, इतना बस। सब कुछ रखे रखाए नंबर आएंगे तुम्हारे। तो ये भी हो गया, पी भी हो गया, पी में परफॉर्म्ड बाय हो गया। एस, अब एस देख लेते हैं, स्टेज। देखो ये प्राइमरी स्टेज होती है, जाहिर सी बात है, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो ये प्राइमरी स्टेज पे होगा। यहाँ पर सीधा ऐसा तो नहीं है कि हम बिना आइडेंटिफाई करें, बिना रिकॉर्ड करें, सीधा हम कम्युनिकेट कर दें, सीधा बता दें, रॉ डेटा से ही बता दें सीधा कि भैया ये प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें तो ये करनी ही पड़ेगी। तो ये प्राइमरी स्टेज पे होती है बुक कीपिंग। और सेकेंडरी वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ से हमारा बुक कीपिंग का रोल ख़त्म हो जाता है, वहाँ से हमारा अकाउंटिंग का रोल ख़त्म हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर है, इसने पहले आइडेंटिफाई करा, फिर मेजर करा, फिर रिकॉर्ड करा, फिर क्लासिफाई करा। उसके बाद ये करने के बाद अब समराइज हो रहा है, इंटरप्रेटिंग हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। तो जहाँ पर ये ख़त्म होगी, वहाँ से अकाउंटिंग चालू हो जाएगी, वहाँ से अकाउंटिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। चलो लेक्चर आपका 5 भी ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करना है। कमेंट तो कर देना अगर अच्छी लगे वीडियो, तो वैसे भी कमेंट कर देना। अगर कोई डाउट है तो वैसे भी कमेंट कर देना। बस शेयर ज़रूर करना है। देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। अपना मेरा अपना भी काम है, तो मैं वो भी करता हूँ, और साथ में आपके लिए, बस आपके लिए मैं अपनी वीडियोस भी बना रहा हूँ, और पूरी मेहनत से बना रहा हूँ। जो भी आपको कमी लग रही है आप मुझे वो भी बता सकते हो कमेंट में, आप वो भी बता सकते हो। और आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप वो भी बता सकते हो। मैं आपके लिए 100% मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है मेहनत करने में। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।